हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है रविवार का, यानी कि संडे का। सुबह सुबह का टाइम है। आज मुझे चक्की चलानी थी क्योंकि भैंसों का दलिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सुबह सुबह इसे शुरू कर दिया है। जब तक मैं अपने घर के और काम करूँगी तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा, और मैं इसी तरह से करती हूँ। और चाहे सुबह हो या शाम हो, जब हम काम निपटाने के बाद ही चक्की वगैरह चलाते हैं ना, तो मुझे तो इसका शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जब तक मेरे घूमने फिरने के यहाँ आंगन में काम है तब तक मैं इसे चला लेती हूँ। सुबह चलाऊँ या शाम, बस मैं काम करती हूँ तब तक ही चलाती हूँ। तो जब तक मैंने मेरे 2-4 काम थे प्लाट में जाने से पहले वो किए थे, तब तक मेरा दलिया निकल गया था अच्छे से, जितना मुझे चाहिए था। और साथ में झाड़ू भी लग गई थी, बच्चों को खिला पिला भी दिया था, और फिर मैं चली गई थी प्लाट में। तो जी बस सुबह हो या शाम, बस इसी तरह से अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ, तभी हो पाता है। क्योंकि 3 बच्चे हैं, पूरा घर है, प्लाट है, पशु हैं, सबको मैनेज करना मुश्किल होता है। सोचने से तो बहुत लगता है, लेकिन करने लगती हूँ तब सब कुछ आगे आगे चलता है। और ये देखिए, बंदर मामा के दर्शन कर लीजिए। हमारे तो सुबह उठते ही इनके हो जाते हैं, और कभी कभी तो ना काम लेट करवा देते हैं ये, कभी टीन पर, कभी यहाँ पर छत पर। और ये ना पाड़ने को दौड़ते हैं। अगर चुपचाप बैठे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पाड़ने को दौड़ते हैं। जब चुपचाप इंसान अपना काम कर रहा होता है तब भी इनको पता नहीं क्या बात है, सहन नहीं होता, ये गुर्राने लगते हैं। तो ये सुबह सुबह ही हमारे यहाँ पीपल में आ जाते हैं, और इनके चलते हमें तो बस इधर के दरवाजे उधर के दरवाजे बंद करके ही रहना पड़ता है सारा दिन। तो मेरी झाड़ू लग गई है, बस यहीं की बाकी है। और चक्की अभी मेरी चल ही रही थी, दलिया निकलने लग रहा था, बीच बीच में मैं उसे भी संभाल रही थी। और दलिए के साथ साथ मैंने थोड़ा चून भी निकाला था, तो मेरी चक्की काफ़ी लेट तक चली थी। तो जी झाड़ू यहाँ से लग गई है। बच्चे ने जूस पी लिया है, बच्चों ने, वो अपने आराम से बैठे हैं। क्योंकि अभी धूप इतनी तेज़ होने लगी है कि जाए तो जाए कहाँ, और अकेले कहीं पर भी खेल नहीं सकते, बंदरों का इतना प्रकोप है। सुबह ही हमारे यहाँ पर बंदर रहते हैं, और ये शायद दोपहर को भी थोड़ी बहुत देरी ही यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो इतना खेलना कूदना बच्चों का भी नहीं हो पाता है। तो जी फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं प्लाट का भी करके आ गई थी, और लास्ट में बचता है मेरा ये काम, खाना बनाना। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और सब्ज़ी में मैं आज बना रही थी आलू परमल की सब्ज़ी। वैसे मैंने सब्ज़ी परमल की बनाई, लेकिन मेरी फैमिली में ना परमल कोई खुश होके खाता नहीं है, तो फिर मैंने ये कुछ रखे हुए थे वो मैंने बनाए ही नहीं। तो पता नहीं इनको परमल की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो जी चलिए, कोई नहीं, अभी पता चल गया है तो आगे से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे मैं पिछले साल बनाती थी तब ये खा लेते, अब की साल बच्चों को भी पसंद नहीं आई। तो जी मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी है। अभी मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, इसमें सीटियाँ आएगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और मेरी चक्की अब भी चल रही है, दलिया ही निकल रहा है, मैंने बीच में चून निकाल लिया था। बस ये लास्ट का चक्कर है, ये गेहूँ निकलने के बाद मेरा काम हो जाएगा पूरा। तो मैं साथ के साथ रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि आवाज़ तो हो ही रही है और मुझे इधर से उधर घूमना भी है। तो मैं इस पे रोटियां भी डाल रही थी, और बीच बीच में अपनी चक्की को भी संभाल रही थी।
तो जी चाहे कितने ही संभल कर काम कर लीजिए, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो सामान फैल ही जाता है। और खाना बनाने के बाद एक बार तो रसोई को साफ़ करना ही पड़ता है। सुबह उठकर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इधर से उधर बर्तन रखने वगैरह ये सब काम हो ही जाते हैं। तो मैं साथ के साथ रसोई साफ़ कर दी है। मेरी रसोई हो चुकी है क्लियर। अभी मुझे धोने हैं बर्तन। बर्तनों से पहले चक्की चलाई थी, तो 2-4 सामान यहाँ पे भी तसले वगैरह इधर उधर रख दिए थे, इनको भी उठा के, क्योंकि बंदर आएंगे फिर इन तसलों को तोड़ देंगे, तो इन्हें भी मैं एक साइड कर दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे जो दलिया बिखर गया है उसे झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी। और फिर मैं धोऊँगी बर्तन, और उसके बाद करेंगे अपना नहाना धोना। तो जी कभी कभी बस ऐसे 1-2 काम एक्स्ट्रा के होते हैं तो वो भी करने पड़ते हैं। और गांव में तो इसी तरह से होता है। शहर तो भाई है नहीं कि बस 2 रोटियां बना ली, खा ली, पोछा लगा लिया और अपना आराम करने में लग गए। पशु है, पशुओं को भी बच्चों की तरह ही संभालना होता है, और बच्चे तो हैं ही। बाकी फिर जो काम शहरों में है वो काम तो यहाँ पे भी है, डस्टिंग। और ये बात अलग है कि गाँव में और शहरों में थोड़ा अंतर है। वहाँ की डस्टिंग और यहाँ की डस्टिंग भी अलग है। यहाँ पे हम मोटी मोटी करते हैं, शहरों में थोड़ी बारीकी से होती है, क्योंकि बंद मकान होते हैं। और हमारा तो ये बिल्कुल खुला मकान है, जैसा कि पहले होते थे उस टाइम में। आजकल तो सब बंद मकान बनाने लगे हैं गाँव में भी। कभी भगवान की दया से बनेगा तो हम भी बंद ही बनाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल खुला है, क्योंकि यहाँ पे पशु रहते थे। फिर हमने बाद में पक्का करवा लिया था, तो अभी इसी से अपना काम चला रहे हैं। तो जी अपना इधर उधर का सारा करने के बाद अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। तो अपना ये काम भी निपटा लेते हैं साथ के साथ, फिर नहाएंगे। और बच्चे कर रहे हैं रेस्ट। बच्चे, मैं प्लाट से आती हूँ तभी अपना बस नहाना धोना कर कर बैठ जाते हैं। बस अभी तो 4-5 दिन और है बच्चों के, फिर स्कूल खुल जाएंगे। फिर तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सुबह जाएंगे, दोपहर के बाद आएंगे। तो जी मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार। और अभी टाइम की हो गया 11:30 हो गए मुझे नहाने में। आज काफ़ी लेट हो गई हूँ। और आज मैं रोटी भी अभी खाऊंगी। और ये देखो बच्चा पार्टी खाएगी मेरे साथ। और निशांत ने तो खाई नहीं थी, तो ये खाएगा। अंशु महाराज ने भी नहीं खाई थी, तो ये भी खाएगा। तो जी अभी खा लेते हैं खाना, और फिर मैं करूँगी एम्ब्रॉयडरी वो वाली। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी मैंने ये एक सूट पर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन किया था जो मेरा अनकम्प्लीट है, तो आज मुझे इसे भी पूरा करना है। मुझे इसे दूसरी साइड भी सेम एज बनाना है, तो इसको कंप्लीट करके इसकी स्टिचिंग करूँगी। अगर पूरा हो जाएगा तो आपको बताऊँगी। तो जी चलिए मिलते हैं, खाना खाते हैं और मिलते हैं या नए व्लॉग में। आपसे लेते हैं अलविदा। व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय राम जी की।